गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंट्री साइड। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर जो कल एक नई नोटिफिकेशन अपडेट हुई थी, उसके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को एक वीडियो अपडेट की थी, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि सिलेबस चेंज हो चुका है। किन परीक्षाओं के लिए ये सिलेबस चेंज हुआ है उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया है। इसमें सिर्फ क्लास 3 की ही पोस्ट इफेक्ट नहीं हुई है, क्लास 1 और क्लास 2 के भी एग्जाम पैटर्न में जो इंटरव्यू पैटर्न है उनमें चेंजेस आए हैं। तो मोस्टली जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं वो क्लास 3 का एग्जाम का वेट कर रहे हैं, तो क्लास 3 के लिए ज्यादा बच्चों का मैसेज आ रहा है कि ये सिलेबस किन किन परीक्षाओं के लिए चेंज हुआ है। मैंने कल भी आप लोगों को इसके बारे में बताया था कि कौन कौन से एग्जाम का सिलेबस चेंज हुआ है, किन परीक्षाओं का सिलेबस चेंज हुआ है। ठीक है, तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। और सेकंड बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है, आप लोगों को इस चीज की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए कि आप लोगों का जो सिलेबस चेंज हुआ है वो काफी टफ होगा आप लोगों का। ठीक है, जस्ट इन्होंने क्या किया है, पहले आप लोगों का जो 200 का पेपर आता था अब उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया है। 100 में पहले नंबर पे आएगा, दूसरे में सेकंड नंबर पे आएगा। ठीक है, तो पहले पेपर में जो आप लोगों का सिलेबस है वो आप लोग जान चुके हैं कि 100 में आप लोगों को हिंदी, इंग्लिश, हिमाचल प्रदेश प्लस करंट अफेयर देखने को मिलेगा, जिसमें सिर्फ आप लोगों को 35% मार्क्स ही होंगे जिनको पास करना है। बाकी आप लोगों का फिर सेकंड पेपर होगा जिससे मेरिट आप लोगों की बनेगी। पर ये वाली जो एग्जाम के बारे में बात किया है या इन्होंने जो कहा है कि सिलेबस क्लास 3 में किन पोस्ट के लिए, ये अभी तक किसी तरह की कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई है। बट मैंने आप लोगों को कल भी इस बारे में बताया था कि एचपीपीएससी में क्लास 3 की कौन कौन सी पोस्ट होती है। पहले समझिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो पीजीटी का एग्जाम होता है, पीजीटी एग्जाम का मतलब होता है जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के टीचर लगते हैं, जिनमें आप लोगों ने देखा होगा कि क्लास +1 और क्लास +2 के लिए जो हमें टीचर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, चाहे वो हिस्ट्री का टीचर है, चाहे वो हिंदी का टीचर है, चाहे वो इकोनॉमिक्स का है, चाहे वो बायो का है, केमिस्ट्री का है, मैथ का है, 11वीं क्लास और 12वीं क्लास के लिए जो टीचर इनके पास आते हैं वो पीजीटी का एग्जाम क्लियर करके आते हैं। वो क्लास 3 के अंतर्गत लिया जाता है, तो उनके लिए ये बना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के ही अंतर्गत इनके अपने एग्जाम आते हैं, जिन एग्जाम में इनके पास क्लर्क का एग्जाम आता है, जो कि एचपीपीएससी में ही उनकी अपॉइंटमेंट होती है। उसके अलावा ये जीओआईटी के भी एग्जाम निकालते हैं और इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर के भी निकालते हैं, तो उन सब के लिए ये पैटर्न अप्लाई होगा। अब मेरा कहने का मतलब ये था कि जो हमीरपुर चयन बोर्ड था आप लोगों का, उनके लिए ये क्यों अप्लाई नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूं कि अभी कुछ दिन पहले 30 तारीख को, ठीक है, 30 तारीख को एक न्यूज़पेपर में क्लिप आई थी। न्यूज़पेपर में इसकी क्लिप आई थी, आप लोग प्लीज देख लीजिए। 30 अप्रैल यहाँ पे डेट लिखी हुई है, 30 अप्रैल 2023, सुबह के 11:05 को अमर उजाला के द्वारा एक न्यूज प्रिंट की गई थी, जिसमें ये बताया था कि भंग कर्मचारी आयोग का पुनर्गठन होगा। कमेटी ने पहली बैठक में बनाया सुझावों का मसौदा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भंग करने के बाद अब सरकार ने नए आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है। यहाँ पे एक नया आयोग निकल के आ रहा है। ये आयोग हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने पहले ही कह दिया था कि हम इतने एग्जाम नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इतने सारे एग्जाम होते हैं कि ये अपने ही एग्जाम को पूरा नहीं करवा पाते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने न्यूज है, इसमें कह रहे हैं कि एक नया कमीशन आप लोगों का आ रहा है। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि राज्य कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भंग करने के बाद अब सरकार ने नए आयोग के गठन की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए गठित कमेटी, इन्होंने इनकी पहली बैठक हो चुकी है और उसमें कौन कौन से पर्सन है आप लोगों के सामने है। अब इसके बाद इन्होंने कहा है कि जो इनकी पहली मीटिंग हुई थी सैटरडे को, अब इसकी जो सेकंड मीटिंग आएगी वो 23 मई को होगी। तो समिति प्रदेश सरकार की ओर से निर्धारित समय विधि में अपनी रिपोर्ट देने के लिए प्रयासरत है। इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि समिति के कार्यों के बारे में अवगत कराने और विभिन्न प्रकार की जानकारी एकत्रित करने की प्रगति की समीक्षा, और 23 मई 2023 को दूसरी बैठक आयोजित की जाएगी। तो इसमें ये बात कहा गया है कि हम एक नए कमीशन का गठन करेंगे, जिसमें आप लोगों को ये भी कहा गया है कि इसमें
मोस्टली चांसेस होंगे कि ये आधुनिक रूप से, जैसे आप लोगों ने एनटीए का एग्जाम देखा होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उनसे भी ये थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि हम किस तरह से जो पेपर की लीकेज हो रही है, या जितने भी आप लोगों के हायर रैंक के ऑफिसर हैं, चाहे वो आईएएस लेवल के हैं, आईएफएस लेवल के हैं, ये देख लीजिए, ये सारी इनके बैठक में ये अध्यक्षता हो रही है। ये सब इनको बताएंगे कि आप लोगों को अगर एक नए आयोग या एक नए कमीशन का गठन करना है, तो आप इस तरह से अपने इस कमीशन में इस तरह से कार्य करवाइए। ठीक है। तो ये सरकार ने साफ साफ यहाँ लिख ही दिया है कि राज्य सरकार कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भंग करने के बाद अब सरकार ने नए आयोग के गठन की कवायद शुरू कर दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एचपीपीएससी ने जो बात कही थी कि हम हमीरपुर बोर्ड के पेपर नहीं करवा पाएंगे, तो इसका मतलब ये रहेगा कि अगर ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर वो पेपर नहीं करवा रहे हैं, तो क्लास 3 के लिए जो हमारे लिए कमीशन बनाया जाता है, जो पहले बनाया गया था राज्य कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर, उसकी जगह एक नया कमीशन आ जाएगा और वो सारा कमीशन आपके जितने भी पेंडिंग भर्तियां हैं उनको करवाएगा। तो उनका जो सिलेबस रहेगा उसका हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के सिलेबस से कोई लेना देना नहीं होता है। वो अपने हिसाब से सिलेबस लेके आएगा, वो अपने हिसाब से एग्जाम आप लोगों का कंडक्ट करवाएगा। ठीक है। तो ये डाउट है आप लोगों का सबसे बड़ा। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लोगों की भर्ती होने वाली है स्कूल के एग्जाम की। तो यहाँ पे भी इन्होंने साफ साफ ये बात कही है कि यहाँ पे जो आप लोगों का एग्जाम हो रहा है इसको कौन करवाएगा। तो यहाँ पे जो इन्होंने ये बात कही है कि इन पदों को बीते दिनों हुए कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा के तहत 530 पदों को आयोग के माध्यम से भर्ती कराने की मंजूरी मिली है। अब ये कौन सा आयोग है, इन्होंने भी यहाँ पे साफ नहीं कहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तरफ सरकार खुद सोच रही है कि हम एक नया कमीशन लेके आए, हमीरपुर जो आप लोगों का है उसी की जगह एक नया पुनर्गठन होगा। जो शिमला का कमीशन है वो साफ मना कर चुका है। तो आप लोगों को अपने आंसर मिल गए होंगे। अब यहाँ पे जो डाउट आ रहा है स्टूडेंट को कि हमें अपने एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, देखो आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उनको कंटिन्यू रखिए जहां से भी आप पढ़ रहे हो, क्योंकि जो स्टूडेंट को मैं बैच प्रोवाइड करवा रहा हूँ, मैं तो ऑलरेडी उनको पहले से ही करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश जो आप लोगों का है हिमाचल प्रदेश, ये तो मैं उनको रिवीजन बैच फिर से दे रहा हूँ। उनके लिए इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी। जो आप लोगों का इंडिया जीके का सिलेबस होगा वो हम कर ही रहे हैं। तो ये आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग इस चीज को पढ़ना पड़ेगा। तो जो हमें बात आएगी यहाँ पे कि जो कंडक्टर का एग्जाम होगा, तो कंडक्टर के एग्जाम के लिए सिलेबस क्या होगा। तो अगर एचपीपीएससी ने कह दिया है कि हम आप लोगों का एग्जाम क्लास 3 में इस तरह से कराएंगे, तो पहला पेपर आप लोगों का 100 नंबर का होगा। तो जो दूसरा पेपर आप लोगों का होगा उसमें कुछ चेंजेस आप लोगों के नहीं होंगे। सिर्फ आप लोगों को वहां पे हो सकता है जीके डालेंगे, क्योंकि इनके पास ऑप्शन ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश आप लोगों को ऊपर डाल दिया, करंट अफेयर आप लोगों को ऊपर डाल दिया, हिंदी आप लोगों को ऊपर डाल दी, इंग्लिश डाल दी। तो पहले भी तो वैसे ही पेपर होता था, 120 नंबर का जो पेपर आता था वो आप लोगों को जीके प्लस एचपी जीके आ जाता था। ठीक है। बाकी जो आप लोगों के 80 नंबर का पेपर होता था उसमें आप लोगों को करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सब चीजें आती थी। चेंजेस कुछ नहीं किया है। अब इन्होंने आप लोगों को सिर्फ ये कर दिया कि पहला पेपर मॉर्निंग में होगा, दूसरा पेपर आप लोगों का ये होगा, ये वाला क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये वाले से आपकी मेरिट बनेगी। तो ये बात आप लोगों की यहाँ पे कही गई है। तो कंडक्टर वाले स्टूडेंट को किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग जैसी तैयारी कर रहे हो वैसी तैयारी करते रहिए। बस करंट अफेयर, हिमाचल जीके को थोड़ा सा पढ़ना और शुरू कर दो, क्योंकि पहला पेपर क्लियर नहीं हुआ तो दूसरे पेपर में बैठने का कोई फायदा ही नहीं होगा। ठीक है। तो ये पैटर्न बहुत अच्छा है इनका, बस इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है और कुछ नहीं है। कि पहले बच्चा का जो पेपर होगा वो 10 से 12 होगा, टाइमिंग जो मैं कह रहा हूँ ऐसे होगा, 10 से 11 होगा, दूसरा पेपर 12 से 1 होगा। तो ये टाइमिंग है। आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा देर बैठना पड़ेगा, बीच में गैप मिल जाएगा आप लोगों को खाना वाना खाने के लिए। ठीक है। तो जो मैंने आप लोगों से कहा कि ये नया कमीशन आप लोगों का बन रहा है, तो मेरे हिसाब से तो बन रहा है। तो आप लोगों का जो सिलेबस होगा उस पैटर्न के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है जी। कोई भी डाउट आएगा, नंबर आप लोगों के पास है, मैं आप लोगों को ये न्यूज़ क्लिप दे दूंगा। थैंक यू सो मच।